नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए एक तीसरा लेक्चर ले रहे हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म और असमीकाएं। इसका बोर्ड परीक्षा में 6 अंकों का प्रश्न आना निश्चित है। तो इस तरह का आसान प्रश्न आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। इसमें ग्राफीय विधि से आपको प्रश्न का हल करना होता है। तो साथ ही आप असमीकाओं के प्रश्न भी हल करना नहीं भूलें। और इस तरह का ये जो रैखिक समीकरण युग्म का सीधा प्रश्न है, इसका आप बार बार प्रयास करें। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए टॉपिक ले रहे हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म एवं असमीकाएं। इनको आलेखीय विधि से कैसे हल किया जाता है और असमीकाओं में किस प्रकार से इसका हल क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए हम पहला प्रश्न आपके लिए ले रहे हैं ग्राफीय विधि का। ये है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए, जबकि a का मान आपको इससे मिलेगा 4x + 3y, जिसमें x और y आपको इस पेयर को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के बाद में प्राप्त होंगे x एंड y, और इसको यहाँ रखने पर आपको a की वैल्यू फाइंड होगी। तो चलिए हल करते हैं इसको। सबसे पहले आपको गिवन इक्वेशंस लिख लेनी है। ये है अपने पास x + 3y = 6, इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकंड अपने पास में ये 2x - 3y = 12, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों में से एक इक्वेशन हम फर्स्ट लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है अपने पास में, तो इसको हल करने के लिए इसकी टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए हम 3y का इधर पक्षांतरण करें तो ये हो गया x बराबर अपने 6 - 3y, और फिर अपने एक इसकी टेबल जनरेट करेंगे। टेबल के लिए आप यहाँ लिखेंगे x और यहाँ y, और फिर यहाँ पर 3 वैल्यूज लिखेंगे। फिर y की वैल्यू यदि हम यहाँ पर रखें 0, तो यहाँ पर ये इसका मान आ गया 6, और यदि y की मान यहाँ पर हम रखें यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 × 3 हो गया अपने 3, और ये 6 - 3 हो जाएगा 3। फिर रखें 2, तो 2 × 3 ये 6 - 6 यानी ये हो गया 0। फिर दूसरी इक्वेशन लेते हैं हम। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 2x बराबर 12 + 3y, और x की वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा अपने 12 + 3y/2। ध्यान रखें, आप इस तरफ जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आप इस तरह से रखेंगे कि आसानी से हल हो सके। यहाँ पर हमने x को क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर x के साथ गुणा में 1 है। तो यहाँ पर 2 होने पर, लेकिन दोनों में इसमें 1 के अलावा कोई नंबर है, तो हमें यहाँ पर किसी को भी लेना पड़ सकता है। अब देखिए, इसकी आप टेबल बनाएंगे। टेबल में आप 3 कोऑर्डिनेट जरूर ज्ञात करेंगे, x एंड y। फिर आप y का मान यहाँ पर जैसे रखें 0, तो 0 × 3 यानी 12/2 हो गया अपने पास में 6। फिर हम रखें यहाँ पर -2, -2 रखने पर ये हो जाएगा -6, और 12 - 6 यानी 6/2 ये हो गया 3। फिर ये हो गया -4, यदि हम यहाँ पर रखें तो -4 × 3 हो जाएगा -12, और 12 - 12 यानी 0, ये आपको मिल गया 0। अब इसका आप आलेख आपके बोर्ड की कॉपी के अंदर अंत में या सबसे पहले ग्राफ का पेपर होगा, उस पर ही आपको पेंसिल से ग्राफ ड्रॉ करना है। और ये न भूलें कि उसमें प्रश्न का नंबर आपको अवश्य अंकित करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और इधर नेगेटिव।
इस पर आपको पहले फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स आपको डिनोट करने हैं। तो इसके लिए एक्स एंड वाई यहाँ पर अपने पास में कोऑर्डिनेट बनेगा 6 0। ये हो गया यहाँ पर 6 0। फिर इसमें देखिए दोनों में कॉमन है, तो आपको ये पता चल रहा है कि इसका सॉल्यूशन जो है वो 6 0 ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पता चलने पर आगे सॉल्व ही नहीं करें, ऐसा कभी भी नहीं करें। तो यहाँ पर ये हो गया 3 1, 3 यहाँ पर 1। तीसरा पॉइंट है 0 2, 0 2। अब इसकी आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसके से आप मिलाएंगे तो ये लाइन आपके पास में ये प्राप्त हो गया। आप स्केल से मिलाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन मिलेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट्स को दर्शा दें 0 2, ये हो गया 3 1, ये हो गया 6 0। फिर अपने पास में ये इक्वेशन जो है ये है x + 3y = 6। अब देखिए दूसरी लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, ये हो गया 6 0, यानी कि सेम पॉइंट है। फिर अपने 3 - 2, 3 और इधर -2। फिर है 0 -4, तो 0 -4 यहीं पर आएगा। अब इसकी भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। तो ये हो गई अपने पास में। ध्यान रखें लाइंस को आप एडजस्ट नहीं करें, आपके ग्राफ में बिल्कुल स्केल से सीधी लाइन मिलेगी। ऐसे नहीं कि आप पॉइंट्स तिरछे आ रहे हैं तो उनको आप स्केल को एडजस्ट करके मिला दें, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। तो इन पॉइंट्स को हम लिख लेंगे, जैसे ये था अपने पास में 3 -2, ये है 0 -4। ये सेकंड लाइन, इसकी इक्वेशन हम लिख लेंगे यहाँ पर 2x - 3y = 12। अब देखिए आप इंस्पेक्शन से 6 0 हमारा सॉल्यूशन है, तो हम लिखेंगे अतः हल होगा अपने पास में x का मान तो 6 और y का मान होगा 0। अब इस हल के द्वारा हम a का मान ज्ञात करेंगे, लिखेंगे चूंकि a = 4x + 3y, इसलिए हम 4 इंटू यहाँ लिखेंगे 6 + 3 इंटू ये लिखेंगे 0, तो ये हो गया 24, यानी a का मान आपको प्राप्त हो गया 24। ये आपका आंसर होगा। अपने पास में दूसरा प्रश्न है x > 2 का आलेखीय विधि से समुच्चय यानी सेट लिखिए, यानी किन किन मानों के लिए ये सत्य होगा। जैसे हम अपने इमेजिन से लिखते हैं 5, तो 5 बड़ा है 2 से। ये लिखते हैं हम 2, तो 2 बड़ा नहीं है लेकिन ये बराबर का साइन साथ में, तो 2 भी 2 के बराबर है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आलेखीय विधि से समुच्चय लिखने के लिए आपको एक आलेख ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे हल में दी गई ए समीका है अपने पास में x > 2। सबसे पहले आप किसी भी ए समीका को दिए रहने पर, जैसे उसमें 2 चर भी क्यों न हो, उसको आप हमेशा इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखते हैं अतः समीकरण इससे जो बनेगी वो होगी अपने पास में x = 2। अब x = 2 को आप दर्शाएंगे ग्राफ के अंदर। तो ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं, ध्यान रखें, इस प्रकार से y एक्सिस और ये हो गया अपने x एक्सिस, x एंड ये है y। फिर अपने यहाँ पर 1, ये हो गया 2, इधर -1 - का 2, प्लस का 1 प्लस का 2, यहाँ पर -1 - का 2। अब देखिए यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x = 2 जो है ये कहाँ होगा, x = 2 ये इक्वेशन हमेशा अपने y एक्सिस के पैरेलल होगी, और पॉइंट जो होगा यहाँ पर x = 2, इसके द्वारा हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इक्वेशन है अपने पास में x = 2।
अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको अब हल समुच्चय कैसे दर्शाना है। इसके लिए पहले आप ये देखें कि जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ये सेंटर यानी कि मूल बिंदु को अपने संतुष्ट करता है या नहीं। तो यदि हम यहाँ पर x के स्थान पर मूल बिंदु रखें यानी 0 रखें, यानी अगर कोई समीकरण x प्लस वाई बराबर 3 है जैसे, तो उसमें आपको x और y दोनों जगह आपको 0 रखना है। यहाँ पर केवल x आ रहा है तो x की जगह 0 रखें, तो 0 बड़ा या बराबर 2 के, यानी यह कथन असत्य है। तो हम ये लिखेंगे, चूंकि 0,0 से हम ये देख रहे हैं कि 0 बड़ा 2 से यह कथन अपने पास में क्या है, असत्य है। अतः यह मूल बिंदु से असंतुष्ट है। यदि यह मूल बिंदु से असंतुष्ट है, यानी कि इस मूल बिंदु की तरफ हल क्षेत्र नहीं होकर इसके विपरीत और होगा। असंतुष्ट होने पर हमेशा विपरीत ही होते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरफ हल समुच्चय होगा, और साथ ही हम देख रहे हैं यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल दोनों सिंबल है, तो इसमें हम एरोज ड्रॉ करेंगे, अन्यथा नहीं। जब इसमें इक्वल का साइन साथ में हो तब इस लाइन के पॉइंट्स भी इसमें कंबाइंड होंगे, अन्यथा साथ में नहीं होकर आपको केवल इसमें एक हल्का पेंसिल से कलर की तरह दर्शाना है, ताकि ये लगे कि इधर का क्षेत्र हल क्षेत्र है। यहाँ पर आप पेंसिल से तिरछा पेंसिल करके इस तरह से हल्का कलर करेंगे, तो ये हो गया आपका हल क्षेत्र। तो लास्ट में आप उत्तर में भी लिख सकते हैं, अर्थात हल समुच्चय रेखा x बराबर 2 व इससे ये अपने भाग हो गया दायां भाग, तो इससे x अक्ष की धनात्मक दिशा में स्थित प्रत्येक बिंदु होगा। यह आपका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार के और भी जो प्रश्न आपके किताब में आए हुए हैं, उन प्रश्नों को नियमित रूप से हल करते रहिए, और निरंतर इस प्रकार से हमारे और आने वाले वीडियोस को भी आप देखते रहिए। धन्यवाद।